नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, कितनी बार होता है हम बातों बातों में ये कह देते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बात हम इतनी आसानी से नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है भगवान इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं। उनके लिए तो घोर तपस्या पूजा पाठ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें ऐसा नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिससे आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं, जिनकी तलाश में आप इधर उधर भटक रहे हैं वो आपके कितने करीब हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान की भगवान की प्रति भक्ति को मापना मुमकिन नहीं है, लेकिन भगवान को पाने के लिए इधर उधर भटकना भी शायद सही नहीं। इसी बात को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण दिया। दरअसल एक बार धन संपदा खुशहाल परिवार से भरपूर व्यक्ति के मन में अचानक ही भगवान को पाने की इच्छा जाग गई। बस फिर क्या था, वह निकल पड़ा भगवान की खोज में। सारे मंदिर तीर्थ घूम डाले, खूब सारा धन दौलत दान कर दिया, लेकिन जब उसे भगवान न मिले तो वह बुरी तरह हताश हो गया। एक दिन इधर उधर भटकते भटकते वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध के पास पहुंचते ही उसने सारी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं 20 सालों से भगवान की खोज में लगा हूं। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। अब आप ही भगवान पाने का कोई रास्ता बताएं। गौतम बुद्ध उसकी कहानी सुनकर हंसे और बोले, तुम शाम के वक्त आ जाना, तुम्हें जरूर ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और शाम होते ही वहां आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा सभी लोग कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? गौतम बुद्ध ने बताया, उनका एक कीमती मोती गुम गया है। ये सुनते ही व्यक्ति भी उसे ढूंढने में लग गया। काफी देर मेहनत मशक्कत करने के बाद उसने सीधा गौतम बुद्ध से ये पूछा कि आखिरी बार आपने उस मोती को कहाँ देखा था? इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, उन्होंने आखिरी बार वह मोती कुटिया में देखा था। इस पर व्यक्ति भड़क गया और बोला, जब आखिरी बार मोती वहां पर था तो वही होगा, यहाँ सबसे बाहर ढूंढने को क्यों कहा? बस फिर क्या था, व्यक्ति की ये बात सुनते ही गौतम बुद्ध हंसने लगे। ये देख व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो गया और बोला, आप इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में गौतम बुद्ध ने उसके सारे सवालों का बड़ी आसानी से जवाब देते हुए कहा, जिस तरह खोया हुआ मोती कुटिया के अंदर मिलेगा, ठीक उसी तरह जिस भगवान की तलाश में तुम इधर से उधर भटक रहे हो, वह भी तुम्हारे ही अंदर मिलेगा। सालों साल भटकने या सब कुछ दान देने से ईश्वर नहीं मिलते। उसे पाने के लिए बस तन और मन पवित्र होना चाहिए। वह तो हमारे ही अंदर रहते हैं। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। वो व्यक्ति जो सालों से भगवान की तलाश में भटक रहा था, उसे असल में भगवान कहाँ मिलेंगे, ये बात समझ आ गई। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस बात से हमें यही सीखने को मिलता है, जिस ईश्वर की तलाश में हम तरह तरह की चीजें करते हैं, वह तो हमारे ही अंदर है। बस जरूरत है तो मन की आंखों से देखने की। अगर आपका मन साफ है तो ईश्वर हर वक्त आपके साथ है। उसे पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ ईश्वर को पाने तक ही सीमित नहीं है। कई बार हम जिन खुशियों के लिए भी इधर उधर भाग रहे होते हैं, वह भी हमारे नजदीक ही होती है। बस हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए सबसे पहले अपने आसपास देखें, सारी खुशियों का भंडार वहीं पर है। भाग दौड़ में जीवन व्यर्थ ना करें। ये बेहद खूबसूरत है, इसे खुलकर जिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ सीखा ही होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।